अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, हमें उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है जो हमें मिलती नहीं है। हमें हमेशा उस चीज़ के वाले से रिग्रेट होता है कि ओ हो देखा ये तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास इस रंग का जोड़ा नहीं है, मेरे पास वो वाली गाड़ी नहीं है, हमारा घर ऐसा नहीं है, हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं है, हमारे घर में वैसी चीज़ें नहीं है, हम वेकेशंस पे वहाँ नहीं जा सके, उनको देखो इनको देखो। मतलब जो चीज़ हमारे पास होती है ना उनको हम देखते ही नहीं है कि भाई जो चीज़ अच्छी है हमारे पास अल्लाह ने हमें दी हुई है, हम उसका तो शुक्र अदा करें। तो ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ उसके पास नहीं हो उसकी उसको जुस्तजू रहती है, और जो चीज़ उसके पास हो उसके बारे में वो कभी सोचता ही नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारी नेचर में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि जो हमारे लिए इतनी अच्छी हैं, हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, पर हम उसको उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त भी हों, बहुत अच्छे रिश्तेदार हों, बहुत अच्छे कोलीग्स हों, हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। हमें टेंशन होनी कोई होती है जिन्होंने हमें धोखा दिया हो या जिन्होंने परेशान किया हो। जो अच्छे हैं ना उनको बस सीने से लगा लें, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो उसके मामलात आप छोड़ दें अल्लाह पे, देन अल्लाह उसको सही निबड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ऐसी चीज़ों की जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं और हमें पता ही नहीं होता, हम उसकी कदर ही नहीं करते, तो आज मैं वाकई कैसी चीज़ के वाले से बात करूँगी कि आप परेशान हो जाएंगे। मैं बात करूँगी उस चीज़ की जिससे आप, मैं, हम सब बने हैं, यानी कि मिट्टी की। आपको पता है कि मिट्टी के क्या कुछ फ़वाइद हैं, कितने अक़साम की मिट्टी है हमारी स्किन को लेके, हमारी सेहत को लेके। हमें ये टेंशन ज़रूर होती है कि हाय हम अपनी स्किन के लिए वो महंगे वाला ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो भाई जो हमारे पास एक अच्छी चीज़ मौजूद है जिससे हम महंगे वाले ट्रीटमेंट से भी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। ठीक है ना। तो आज हम अपने शो में मिट्टी के अक़साम और मिट्टी के फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे। मिट्टी, हाँ बिल्कुल, जो पाँव के नीचे मिट्टी आ रही होती है उसकी बात करेंगे। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर मिराहील, डॉक्टर मुबश्शर खान और ये प्यारी सी लाल जोड़े में बलबूस। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर ज़ारा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं, क्योंकि आज मैंने बात की मिट्टी की, अब लोगों के ज़हन में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म की मिट्टी आएगी, वो है मुल्तानी मिट्टी। हमारे मुल्क में कितनी अक़साम की मिट्टी मौजूद है जिससे हमारी स्किन और हमारी सेहत को बड़ा फ़ायदा है? देखिए, लाल मिट्टी, हरी वाली मिट्टी यानी ग्रीन क्ले, और एक है वॉल्केनो, जहाँ पर मतलब के वॉल्केनो होता है, जिल्जिला आता है, आतिशफशा पहाड़ जहाँ फटते हैं, आतिशफशा पहाड़ जहाँ होते हैं वहाँ की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। हाँ, आतिशफशा वाली जो मिट्टी होती है, जब आतिशफशा आ जाता है जहाँ जिल्जिले ज़्यादा आते हैं, देखिए सलाजीत भी वहीं होती है और वहाँ की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, इचिंग के लिए, एक्नी के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। सही। और मज़े की बात है कि आप जैसे लाहौर से जब हम इस्लामाबाद भी मोटरवे के थ्रू जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहाड़ का रंग, लाल पहाड़, और फिर इसके बाद हर जगह की मिट्टी का रंग अलग है, कलर। हाँ, तो फिर मैं कहती हूँ इसलिए मुल्तानी मिट्टी हमसे डिफरेंट होगी। देखिए, मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी बिल्किस ने कहा मिट्टी, हर इलाके की, हर शहर की, हर मुल्क की जो मिट्टी का रंग है वो अलग होता है। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो है जो भी चीज़ें मौजूद है उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा होता है। जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी टाइप की क्ले हैं, सब सूदिंग इफेक्ट रखती हैं। अच्छा, सबके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। कोई आपकी किसी की हीलिंग प्रॉपर्टी बालों के लिए है, किसी के जोड़ों का दर्द के लिए, ऑयल कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पिंक क्ले बहुत मशहूर है, ग्रीन क्ले बहुत मशहूर है। उसके अलावा मोरक्को की रेड जो क्ले है, जो जिससे हम जो बताते हैं ना गसूल जिसे कहते हैं, जो बनाते हैं सोप, जो स्पा बनाते हैं, मोरक्कन स्पा के लिए जो सोप बनता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो डिफरेंट। हर इंडियन क्ले भी आई हुई थी, इंडियन क्ले। देखिए, हर जो इलाका है वहाँ पे जो भी मिनरल, जो भी चीज़ें ज़्यादा होंगी उसका कलर वैसे चेंज होगा। अगर उसमें आयरन ज़्यादा है तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है तो वो रेड होना शुरू हो जाएगी। डिफरेंट कलर की वजह से उस मिट्टी का कलर चेंज हो रहा होता है, और फिर उसी तरह से उसकी जो कहते हैं अफादियत, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज हो रही होती हैं। सही। हमने क्यों था वैसे मिट्टी को ईजी लिया हुआ, जस्ट बिकॉज कि हमारे पाँव के नीचे आती है?
नॉट रियली, तरीक़ेकार बहुत डिफरेंट है, इसको खाया भी जाता है, कुछ रिलीजन में बहुत रिचुअल्स में इस्तेमाल भी हुआ जाता है। हम यूजुअली फेस के लिए बहुत रेकमेंड करते हैं, बट यूजुअली ये सर के लिए बहुत अच्छा है, जो डैंड्रफ सोराइसिस है या डैंड्रफ है, लाइसिस को भी ख़त्म करता है, एंड एट द सेम टाइम जिसकी बहुत ऑयली स्कैल्प होती है, स्मेल आती है, उसको वो ड्राई करता है। कुछ रिलीजन में, बिकॉज आई बिलोंग टू टोरंटो कनाडा, तो कुछ रिलीजन में ये रिचुअल्स के तौर पे फेस पे भी लगाया जाता है। उसमें जैसे वी यूजुअली से कि क्ले बेंटोनाइट है, तो इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ अ मेट, यानी मेडिसिन फॉर्म है, तो इसको हम फेस पे एज अ पाउडर भी लगाते हैं और एज अ स्प्रेइंग एजेंट भी लगाते हैं। अच्छा, आपने क्योंकि रिलीजन के वाले से बात की, तो बहुत सारे मुक़द्दस मक़ामात पे जाके भी जो लोग होते हैं वहाँ की मिट्टी जो है वो अपनी माथे पे लगाते हैं कि हम इस मुक़द्दस मकाम पर आए हैं। तो मेरा जो जी मेरा जो रुझान था वो रेड इंडियंस की तरफ था, एबोरिजिनल्स की तरफ। अच्छा। जो कैनेडियंस के मोहॉक हैं और वो वहीं के नेटिव्स कहलाए जाते हैं, तो उनमें रिचुअल्स बहुत होते हैं, यानी जिस तरीके से हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं रिलीजियस, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा फॉरबाइट करते हैं, मीन्स यू नो रिस्पेक्ट अटेंड्स करते हैं। तो इनके भी जो मोहैकिन्स होते हैं, तो ये बहुत मिट्टी को एज रिलीजन तौर पे ये लेते हैं, और उसके साथ साथ ये मतलब उनकी लिकिंग भी होती है, यानी उनके सर्टन रिचुअल्स में, और एट द सेम टाइम ये कंप्रेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे वूंड है, वूंड हीलिंग अगर हो तो वो पानी में मेल्ट करके और कुछ हर्ब्स उसके साथ मिक्सड आउट करके और फिर वो कंप्रेशंस के या कंप्रेशंस भी इस्तेमाल होती हैं। इन चाइना, इन जापान, ये नेक को पतला करने के लिए क्ले इस्तेमाल करते थे, यानी विमेन हैज़ टू गो अंडर सर्टन लाइक 24 to 48 आवर्स, वो उस पर ये बिल्कुल मास्क पानी में मिक्स करके लाइक अ प्लास्टर, उनके लिए पतली गर्दन इज अ साइन ऑफ ब्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल एज अ कोरियन वो तो शुतुरमुर्ग भी याद आ गया, वो पतली सी गर्दन है, हाँ थोड़ी सी ना। अफ्रीका में भी यूज होती है, बाकी वो गर्दन लंबी करने के लिए, और बाकी फिर वो आपको अजीब लग रहे थे, आप कह रहे हैं कि भाई कितनी अजियत ना खूबसूरती इसके, और वो हाथों को भी पतला करने के लिए यहाँ पे वो रिंग्स पहनते हैं। आई थिंक सबर्बन एरियाज में थरपारकर साइड पे भी। अच्छा, वो जो रिंग जहाँ पे पहनी होती है वो असली होती है, वो ये तो मुझे आज पता चला। मोटा ना हो हाथ, मोटा ना, और वो अगर मोटा होगा तो वो टाइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। मुझे बताएं साइंस कैसे बैक करती है, मतलब मिट्टी के वाले से बात मिट्टी के अंदर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सारे मिनरल्स जो है स्किन को रिजेनरेट करते हैं, स्किन को ग्लो देते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर है सल्फर। सल्फर में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एंटी बैक्टीरियल से आपके एक्ने ख़त्म होगा, एंटी फंगल से जो भी इचिंग, इरिटेशन है, फंगल पैचेस हैं वो ख़त्म होंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर है सिलिकॉन। सिलिकॉन स्किन की फर्मनेस और इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, तो ये अगर मड के अंदर ये तीनों एसेंशियल विटामिन्स हैं, तो इससे देखिए फर्मनेस भी आएगी, ग्लो भी आएगा, स्किन की रीजनरेशन भी होगी और एक्ने भी ख़त्म होगा। तो इस तरह जो है ना डर्मेटोलॉजी में हम इसको ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि इसके अंदर ये एसेंशियल विटामिन्स है, तो यू कैन ऑलवेज यूज़। जैसे ग्रीन अलगी मड मास्क बहुत वो आजकल चला हुआ है, उससे आपकी स्किन पे बहुत ग्लो आता है, और कहते हैं कोई भी इरिटेशन हो स्किन पे तो यू कैन यूज़ इट। तो ज़रा वैसे साइंस में आप जो मेडिकल साइंस में देखें तो आप लोग सबसे ज़्यादा कौन सी वाली मिट्टी को प्रेफर करते हैं? देखिए, हम तो उस मिट्टी को प्रेफर करेंगे जो साफ़ सुथरी हो और पूरे प्रोसेस से गुजरी हो। ऐसे नहीं कि बस आपने यहाँ से उठाया और लगा लिया, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मैंने आपको सारी बता दी कि मिट्टी को क्यों हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें, बट उसको एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई और ऐसी इरिटेंट नहीं होना चाहिए जिससे स्किन इरिटेट हो। बिल्कुल सही। मिट्टी का मतलब ये नहीं कि भाई इसमें यही है आपने उठाई मिट्टी और लगा ली, उससे इरिटेशन नहीं है। हमारे तो अब माशाल्लाह से ना मुंह से उठा सकते हैं, फिर पता चले कि पता नहीं क्या कुछ हमें हो जाए, क्योंकि उसी मिट्टी में खुदा ना खासा अगर हम गिरे, हमें चोट आ जाए तो फौरन टेटनस का इंजेक्शन लगवाना। तो ऐसे नहीं कि आप अभी घर के बाहर निकले आपके वो ये मिट्टी उठाओ, जी ये मड मास्क ने मिट्टी की बात की है, नहीं ऐसा नहीं है। तो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये चीज़ें हैं, बट उसको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना, और जो अच्छे देखें बहुत सारे लैब्स हैं जो अच्छे उसके मास्क बनाते हैं, उसको देते हैं, तो उस मिट्टी को यूज़ करें, तो दैट इज़ वेरी हेल्प। सही, मैं चाहूँगी इसकी मैं फिर लेटर ऑन मैं इसकी बताऊँगी कि क्या क्या इससे स्किन पे होता भी है।
ठीक है। ओह, यानी कि मेडिकल साइंस से भी मटी, क्या बात है भाई। देखिए, क्योंकि हमने बचपन में देखा ना कि चले जब सैलून वगैरह में पहले जब मास्क सारा फेस वगैरह करके एंड में आपको ना मास्क लगा देते थे, मट्टी का मड मास्क लगा देते थे। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जो कहती जी बड़ी एकदम गर्मी, बहुत गर्मी लग रही, तो वो भी क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है तो बस वो मुँह पे लगा लेती हैं। कुछ कहते हैं मसाम खुल गए तो लगा लेते हैं। वैसे यूजुअली अगर मड मास्क के वाले से बात करें तो वो हमारी स्किन को कैसे फ़ायदे देते हैं डॉक्टर बिल्किस? देखिए, अगेन आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे चलिए यूँ बात करते हैं कि मौसम के वाले से पहले बात करते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आता है, अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वाइट क्ले भी अच्छा होता है, वो आपके ऑयल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा हेयर शैम्पू बन सकता है। और मैं तो हमेशा माओं को कहती हूँ कि आप बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनका बेस्ट शैम्पू मुल्तानी मिट्टी है। उससे आप उनको हेयर वॉश कराया करें। अच्छा, बिल्कुल। अगेन, जैसे डॉक्टर ज़ारा ने कहा कि आप कोई भी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको बताऊंगी, गर्मी दानों के लिए जो आम हमारे घर के बाहर की मिट्टी है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर उस पर खाद पड़ा हुआ है, केमिकल का स्प्रे किया हुआ है, तो आप कैसे वो ले सकते हैं? तो इसका तरीका ये होता है कि आपने जो है ना 1 से 1.5 इंच खोदना है, उसके नीचे से मिट्टी निकालनी है, उसको छानना है और उसको फिर पानी में भिगो के रखना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि जो भी चीज़ उसमें वो निकल जाए। उसके बाद आप उसको सुखाकर फिर बच्चों के लिए, जैसे आप जिनको पित्त उछल जाती ना, बहुत मुश्किल में होते हैं, लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें ये वाली मिट्टी इतनी ठंडक पहुंचाती है कि आप इसको लगाएं पानी के साथ, और आप देखें कि जो दाने हो रहे होते हैं ना, और उसमें पस हो रहा होता है एसिडिक, वो आपको एक एप्लीकेशन में 50% फर्क पड़ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को बैक पे बड़ी एक्ने, जी बैक की बात करी, बैक एक्ने की बात करी हूँ कि जो आम हमारे घर के बाहर की मिट्टी है, लेकिन उसको लेने का तरीका, एक तो अव्वल आप साफ सुथरी जगह ढूंढें, 1 से 1.5 इंच खोदने के बाद जो नीचे से मिट्टी निकलेगी उसको निकालें, उसको पानी में 3 से 4 दफ़ा, जैसे हम पालक वगैरह धोते, भिगो के रखें, पानी फेंक दें, भिगो के रखें, पानी फेंक दें, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सही। अच्छा, चीज़ क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से जो है ना, ये जो रेड क्ले होते हैं ना, लाल मिट्टी जो होती है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है और ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। तो ये छाइयाँ जिनको होती हैं ना, उनके लिए बेहतरीन है कि अगर आप, और इसके अलावा विटलाइगो, यानी कि जिनको बर्स का मर्ज होता है, उनके लिए अच्छा होता है। बर्स के मर्ज में लाल मिट्टी को अदरक के जूस में मिला के लगाना चाहिए, बर्स वाले निशान में। और जिनको बर्स नहीं और झाइयाँ, जैसे ब्लैक पैचेस, फ्रैकल्स को दूर करना चाहते हैं, तो इसी मिट्टी को आप जो है ना मिल्क में मिक्स करके लगाएं। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि आप रात को लगाएं। ओके। 15 मिनट लगाएं, जब सूख जाए तो आप इसको ठंडे पानी से धो लें। इसके ऊपर किसी चीज़ का एप्लीकेशन ना करें, सुबह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या करते हैं, ये अपना काम कर रहा होता है, इसके एक्शन को रोकने के लिए कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसका जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो खत्म हो जाता है, ये उस क्रीम के साथ मिल जाता है, उस क्रीम के साथ मिलके माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। आज मैं आपको मुल्तानी मिट्टी से बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क, मतलब हेयर शैम्पू बनाना बता रही हूँ। ओके। बहुत ही ज़बरदस्त हेयर शैम्पू बनता है। उसके मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चाइना रोज़ आप ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी आप ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें जो है ना फ्लैक्सीड यानी अलसी का पाउडर जो है ना पीस के ये आप ले लीजिए, ये जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स है। फिर और आंवला और सिकाकाई और रीठा, आंवला ज़रूरी है और रीठा क्योंकि सोप नट है, उसी से झाग बनेगा, तो आप ये दोनों चीज़ें ले लीजिए पाउडर फॉर्म में ना? पाउडर फॉर्म में आप आंवला और रीठे का पाउडर आप ले लीजिए। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना है कि मुल्तानी मिट्टी को आप अलग रख लीजिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करना चाहे मिक्स कर लीजिए। इसमें से 2 बड़े चम्मच लेके पहले इसको अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, रात भर भिगोइए, उबालिए, छानिए। वो जो पानी है उसमें, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह करके करेंगे तो आपके बालों में रह जाएगा, फिर आपके बालों को तोड़ने में ये मदद करेगा। फिर आप बोलेंगे कि आपने जो बताया था उससे तो नुकसान हो गया, इसका फ़ायदा उठाना है तो इन चीज़ों को अलग उबाल कर, छान कर, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर आप ये
हर दूसरे दिन बालों में, इससे आप अपने हेयर वॉश कीजिए। ये आपका पाउडर शैम्पू है। ओके। आप इससे हेयर वॉश करेंगे, जब आप इससे हेयर वॉश करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपकी खुश्की अगर बहुत ज़्यादा है, डैंड्रफ है, इची स्कैल्प है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ भी नहीं, ना डैंड्रफ है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन स्कैल्प जो है हर वक्त उनका ऐसे होते हैं हर वक्त, और वो बेचारे शर्मिंदा भी होते हैं और जुए भी नहीं होते, कभी कभी टेंशन में भी वो आ जाते हैं कि या अल्लाह क्यों खारिश हो रही है, कोई नई तो नहीं आ गई, किसी और की भी नहीं आ गई। हाँ, ऑयली स्कैल्प होता है, इस वजह से हर वक्त जो नहीं ऐसे से वो इचिंग कर रहे थे, उससे आपको निजात मिलेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है तो जब आप मुल्तानी मिट्टी जो है ना उसमें सत पुदीना के चंद, कैसी बात है ना, अगर आप जैसे सर में खारिश वाली बात करें आपको लगता है आपके सर में होने लग गई है ना, ये सिर्फ मेरे से नफ्स से आती है? नहीं मेरे साथ भी, सबके पास, मेरे साथ भी। अगर वरना मुझे एकदम से लगता है शायद मैं नफ्स से आती हूँ थोड़ी सी। अगर कोई मेरे पास जुओं का ट्रीटमेंट के लिए आता है ना बच्चों को लेके, जब मैं देख रही थी तो मैं अपना सर खुजा रही थी। इस सच में होता है, देख लें तो फिर तो ज्यादा होता है, फिर तो उसी वक्त आपको, मुझे तो इरिटेशन होती है। ओ ये देखिए ना, कुछ बच्चे आते हैं पूरे यहाँ से जुएं चल रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर उनको तो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बट उसकी वजह से ना आपको लगता है कि फौरन आपके सर में चल रही है, ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, मुझे लगता है मेरे साथ ही मसला है। अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आप तो कहीं में जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के हवाले से, मिट्टी के फ़वाइद के हवाले से, और कि सेहत में कितना हमें फ़ायदा देती है और स्किन के हवाले से कितना फ़ायदा देती है। मुझे आप लोग सबसे सवाल है, ये जो आजकल शीट मास्क चले हुए हैं जिनको आप लोग रात को लगा के सो जाए और कहते हैं इससे हाइड्रेशन बड़ी अच्छी होती है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए मेरा जवाब तो ये है कि वो किस कंपनी का है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं, बिल्कुल आपको हाइड्रेशन मिलती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई कुदरत की तरफ से रात को आपके लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन की तरफ होती है, और उस पर अगर आप मास्क लगा के बैठ तो बहुत बेस्ट है। तो उससे ये होगा कि उसके अंदर अगर विटामिन ई है, मॉइस्चराइजेशन है, तो आपकी स्किन पे एक हाइड्रेशन आती है, स्किन के इंटरनल पेनेट्रेट करती है, और आपकी स्किन, क्योंकि हाइड्रेशन से आपकी स्किन पे एक ग्लो आता है, डीपली हाइड्रेट होती है, पानी आप पिए तो आपकी स्किन ग्लो करती है। इसी तरह स्किन अगर खुश्क हो जाए, उसके अंदर टॉक्सिन्स हों, तो फिर आपकी रात को हाइड्रेशन होती है। मास्क के अंदर वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करेगा, और फिर देन स्किन पे ग्लो आएगा। तो दैट इज़ ट्रू। अच्छा देखिए, शीट मास्क डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है शीट मास्क जो कि आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, उसका टाइम होता है, वो ड्राई होता है, आप उसको उतार के फेंक देते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, नरिश हो जाती है, ठीक है। एक होता है स्लीपिंग मास्क, एक होते हैं कोलेजन मास्क जो कि पूरी रात लगाते हैं, वो जेल फॉर्म में होते हैं, वो ड्राई नहीं होते हैं और आपका पोर जो है वो क्लॉग नहीं करते हैं, वो आप पूरी रात लगा सकते हैं। शीट मास्क पूरी रात इसलिए नहीं लगेगा कि वो 20 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप ले लेंगे तो वो आधे घंटे में ड्राई हो जाएगा। तो फिर पूरे मतलब ऐसे है कि जैसे मुंह पे आपने मलमल का कपड़ा लगा लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी सीरम लगाया, शीट मास्क लगाया, जब वो ड्राई हो गया आपने उसको उतार दिया, आपके जो भी उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी सीरम्स थे, वो सब स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गए। जो स्लीपिंग मास्क आते हैं जो कि आपका जेल फॉर्म में होते हैं या वाटर बेस होते हैं, वो स्लीपिंग मास्क के नाम से मिलते हैं, वो आप लगा के पूरी रात छोड़ सकते हैं। ओके ठीक है, वो अलग आते हैं जी। आई वुड से कि गर्मी के लिहाज से पाकिस्तान इज़ रियली ह्यूमिड एज वेल, तो यूजुअली हम जो भी मास्क लगाएं 3 to 4 लेयर्स होनी चाहिए, यानी 1 लेयर इज़ नॉट इनफ। या तो आप लाइपोसम्स एम्प्यूल्स लगा लें ऑन द एपिडर्मिस, उसके बाद आपने 1 to 2 लेयर्स ऑफ डिफरेंट मास्क लगाना है, क्योंकि अगर आपका डिहाइड्रेशन है, ऑब्वियसली हम लोग सब एसी में सोते हैं और पंखा यूजुअली हमें रेकमेंड किया जाता है कि आप बंद कर दें। यूजुअली पंखा बंद नहीं करना चाहिए, पंखा खोलना चाहिए, बिकॉज जितनी कूलिंग है वो ऊपर की तरफ होती है। जब आप अपना पंखा खोलते हैं तो वो सर्कुलेट करती है, जब वो सर्कुलेट करती है तो हमारे पूरी बॉडी में बेतहाशा पोर्स होते हैं, फेस के अलावा नेक, हम तो सिर्फ चेहरे के पोर्स के बारे में सोच रहे हैं, बॉडी पोर्स, जेनिटल एरिया पोर्स, अंडर आर्म्स पोर्स, ये एरिया ऐसी है जो हमें ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, बिकॉज फेस को तो हम फिक्स कर लेते हैं,
बट जब आप बाहर मुल्कों में जाते हैं और जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो उस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है कि कौन से हमें पीलिंग या कौन से केमिकल पील्स आप हमें रेकमेंड करें जो हम अंडर आर्म्स या हाथों का, या यूजली जो ख़वातीन वैक्स भी करती हैं वो हाफ आर्म्स वैक्स करती हैं, तो ये वाला हिस्सा पूरा काला होता है, ये वाला हिस्सा पूरा वन होता है। तो यूजुअली आई वुड से कि इवन आप कोलेजन मास्क आई वुड से कंटेनर्स में बाय करें, उसको मिक्स आराम से करके आपने 15 to 20 मिनट्स आपने हाथों पे भी लगाना है। इवन चिकनी मिट्टी का भी मैं प्रोसीजर बताऊंगी कि डार्कन एरियाज को कैसे लाइटन करना। ओह वेरी नाइस। अच्छा हमारे साथ कॉलर मौजूद है खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं जान थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, क्या पूछना चाहेंगी? मैम मेरे ना चेहरे पे टाइम बहुत ज्यादा है, माथे पे भी ब्लैक बना हुआ है और ना बालों पे ब्लैक बने हुए हैं, वो ना सब हो रही है। अच्छा आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनकी एज क्या कह रही है? कह रही मेरी माथे में भी छाइयाँ बहुत है, मेरी छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एज क्या है वैसे? 18 साल की हैं। अच्छा 18 इयर्स में छाइयाँ झाइयाँ ये सब है बेटा। आप मतलब अपनी खुराक का इस्तेमाल, क्या खुराक कैसी है आपकी? कॉल कट के एक तो डिस्टॉर्शन बहुत थी ना। हाँ देखिए अच्छा मुझे बताइए जो 18 साल के आजकल लड़कियां मैं बता रही हैं कि उनको छाइयाँ हो रही हैं, छोटी लड़कियों को जल्दी छाइयाँ हो जाती हैं, ये इसकी बड़ी रीज़न क्या है? ये वो क्रीम्स हैं? क्योंकि हम जितना मर्जी मैं कहती हूँ रो पिट के आप बात कर लो, उड़ के बता दो, स्विम करके बता दो, कुछ कर मैं कब्र से निकल भी कह दूं कि खुदा के लिए क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी। फार्मूला क्रीम्स, ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं वो अलग से बोलती है कि इसके मुंह पे फार्मूला क्रीम लगी थी, उससे इतनी स्किन थिनिंग हुई होती है, रेडनेस हुई होती है, पता चल जाता है। और छाइयाँ, इतनी यंग लड़कियों को तो छाइयाँ नॉर्मली होती नहीं है। हाँ जी। अच्छा देखिए, एक तो एशियन हमारी जो स्किन है ना उसमें कुछ स्किन के टाइप्स ऐसे होते हैं कि माँ बाप की तरफ से मिला हुआ होता है। जेनेटिक थोड़ा एरिया डार्क होता है, ये डार्क होता है, ये डार्क होता है। जीन्स में भी होता है। अब वो जब जीन्स में होता है तो वो जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत अरसे के बाद आती है। अब हमारी है ग़िज़ाई बिगाड़, हम अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो नहीं देते। देखिए जो भी आपकी स्किन रिजीम होती है ना, पहले आप नेचुरल करें, फिर आप किसी भी कंपनी की चीज़ें लें। अब कंपनी की चीज़ों में आपको ये याद रखना है उसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं हो। सही है, इस तरह की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जाहिर सी बात है फिर हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा मैं आपको घर का बहुत अच्छा सा बता देती हूँ। ये बच्ची जो है ये भी लगा सकती है। आपने लेना अलसी के बीज का पाउडर बना लें, ये ले लें। बेसन ऑप्शनल है, बेसन लें या मुल्तानी मिट्टी लें। अभी गर्मियाँ हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच भरकर आप इसमें ले लीजिए और इसमें खुश्क दूध ले लीजिए, ठीक है। और थोड़ी सी ठंडक हो, पेपरमिंट यानी सद पुदीना भी आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में और ठंडक में मदद करता है, वो ले लीजिए। और एलोवेरा जेल के साथ ये मास्क बना लीजिए, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके आप बहुत अच्छा सा मास्क बना लीजिए तो आप देखें। और इसको लगाने का तरीका अगेन ये है कि मास्क अगर जैसे आपने एलोवेरा जेल डाला है तो थोड़ा सा आप पानी भी इसमें मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से आपका मास्क बन जाए। इसको हाफ एन आवर के लिए पहले छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है इसको चेहरे पे जहाँ जहाँ दाग धब्बे झाइयाँ छाइयाँ हैं लगाइए। आई एरिया अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो पहले बताया था, उसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जब आप लगा रहे हो तो ज़रूर 20 से 25 कतरे डाल के आपने लगाना है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा हम ये इसके तो खैर बाद में लेस भी ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें अलसी के बीज चले तो थोड़ा सा स्टिकीनेस भी इसमें हाँ बिल्कुल। आपने इसको लगाना है, लगाने के बाद से लगाना मुझे बताएं, क्योंकि देखिए जो छाइयों वाली खवातीन अगर आपको लगता है आपने एक दफ़ा लगाया और चीज़ होगी तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको वो फॉर मंथ्स वो प्रोसीजर करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा डिम होगा। जो डैमेज कर दिया आपने वो नहीं सही होगा। ग़िज़ा का ख्याल रखना है। उसके बाद ये लगाना है, हफ्ते में एक दफ़ा आप हल्का हल्का इसको मसाज करेंगी। उसके अलावा जब भी आप लगाएंगे आप मसाज नहीं करेंगे, एक दिन छोड़कर आप लगा सकती हैं। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, झाइयाँ जाने में टाइम लगेगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं आपकी चीज़ें? बस मेरी कंप्लीट चीज़ें कंप्लीट आपकी हो गई। ठीक है, मैं चाहूँगी अब ब्रेक में कितना टाइम है जी मुझे बता दें ताकि फिर मैं नेक्स्ट चीज़ का शुरू करें। चलें ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा मुझे साथ में बताएं कि अगर मैं मुल्तानी मिट्टी के हवाले से बात करूं तो अब ये भी हमने देखना है क्योंकि आजकल की चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा आ गई है। हाउ कैन आई टेस्ट दैट?
देखिए टेस्ट तो ये लोग बताएंगे, पर आप ले किसी सही प्रॉपर लोगों से ना, जैसे पंसारी भी आजकल प्रॉपर उनकी शॉप्स है, तो वो बिल्कुल सही प्योर चीज़ देते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर मिलावट है कि नहीं, क्योंकि वो लेकर आते हैं। जैसे आप भी लेती होंगी। हकीम मुस्तकीम है ना कोई? नहीं हम खुद ही वो। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का नाम है, मैं आपको बताऊं, सिंध में बहुत ज़बरदस्त ये चिकनी मिट्टी मिलती है। सिंध से बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकनी मिट्टी मिलती है, जिसमें आप पूरे फुल बॉडी बाथ ले सकते हैं। और इसको जांचने का तरीका ये कि जब आप इसको बना लेते हैं ना, जब उसको हाथ लगाते हैं तो ये बहुत चिकनी होती है। मुझे बात बताइए, बहुत ज़्यादा इससे मुझे याद है ये जो मंगू पीर, अक्सर लोग को कभी स्किन की डिजीज हो तो लोग कहते हैं तुम जाओ वो मंगू पीर जाओ और वहाँ की जो मिट्टी है, हाँ उससे जो है वो गंधक सल्फर है ना, सल्फर है, तो उससे भी कहते कोई इलाज होता है। सल्फर है वहाँ पे, पानी जैसे चश्मा है, अब वो पानी के अंदर सल्फर मिल रहा है, जब सल्फर है वो स्किन का आपका ट्रीट करता है, तो वो लोग उसको वो पानी में कुछ नहीं, अल्लाह ने वहाँ पे जो सल्फर के ऊपर से जो पानी गुजरा है वो सल्फर वाला पानी हो गया, तो वो आपके स्किन डिजीज को जो वो ट्रीट कर देता है। सही, ठीक है। अच्छा उम्मे, आपकी चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप ज़रा आ जाइए, ठीक है, ताकि फिर मुझे आप बता दें आप क्या कुछ बनाने जा रही हैं आज। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि अभी आपने सल्फर के वाले से बात की, जो सोराइसिस मैं देखती लोगों और एक्जिमा लोगों का बहुत अरसे तक बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो क्या उसका जिंदगी भर की ट्रीटमेंट होती है। सोराइसिस अगर एक्जिमा हो तो आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है शुरू से। उसका ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इस तरह कि आप अपना ख्याल रखें, एटोपिक स्किन में खुशबू केमिकल वाली चीज़ें ना लगाएं, परफ्यूम्स ना लगाएं, इरिटेंट्स ना लगाएं, हमेशा स्किन को मॉइस्चराइज रखें, कोई भी वाइटनिंग चीज़ इस्तेमाल ना करें। डव का सोप हो गया, मॉइस्चराइजिंग बार्स हो गए, वो यूज़ करें, ऑयल्स यूज़ करें, ग्लिसरीन सोप्स, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे, आपके सेल्स डैमेज ना हो। एक्जिमा के बाद फिर होता है, अगर आपने एक्जिमा को ट्रीट नहीं किया तो सोराइसिस हो गया। सोराइसिस में भी आपको कितना ज़्यादा जी पैचेस कैसे वो यूँ आ जाते हैं, बहुत पैचेस आ जाते हैं। उसमें ये केयर है, सेल्फ केयर सबसे इम्पोर्टेंट। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आप क्या बनाने जा रही जल्दी से बता दें। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम जो है अपना ब्राइटनिंग मास्क बनाएंगे, फॉर्मिंग मास्क बनाएंगे, हम हेयर टॉपिक बनाएंगे, हम फेस पाउडर बनाएंगे और उसके अलावा हम प्रिकली हीट पाउडर बनाएंगे। ये सब चीज़ें बनेगी मिट्टी से, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। ये सब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आज हम बात करें मिट्टी के हवाले से, और मिट्टी से क्या कुछ चीज़ें नहीं बनती। हम लोग देखें अब हम अशरफुल मखलूक़ात, हम मिट्टी से खल्क हुए हैं, तो आप सोचें कि वो मिट्टी वो कितनी ज़बरदस्त होगी, वो कितनी असीम होगी। तो अब ज़रा आज हम जो दूसरी मिट्टियाँ हैं हमारे आसपास, उनके भी कितने हैं, क्या कुछ फ़वायद, हम उन पर बात भी करें। अच्छा मैं आप क्या बनाने जा रही थी मिट्टी से? अच्छा चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन सबसे पहले वो डिफरेंट चीज़ें, उसमें हमारा फर्मिंग मास्क भी है, ब्राइटनिंग मास्क भी है, प्रिकली हीट पाउडर भी है, फेस पाउडर भी है एंड हेयर टॉपिक भी है, जिसको आप हेयर वॉश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा मोरक्कन स्पास वगैरह का, उसमें जो गसूल के नाम से एक साबुन मिलता है जो कि बिल्कुल वैक्सी टाइप का होता है, ये मैंने बना लिया है, ठीक है। और ये भी ये आज हम लेके जा रहे हैं ख़वातीन हज़रात। अच्छा इसलिए बना लेते कि टाइम बच जाए। हाँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी आपका जो सोप होता है, जो सोप बेस होती है, ग्लिसरीन बेस ले लें आप, जो भी है वो आपने गर्म करने रखा। जैसे आपने तकरीबन आधी प्याली करीब, उसमें आधी प्याली करीब रोज वाटर डाल दिया, ठीक है। और जब वो मेल्ट होने लगेगा तो उसमें आधा ही कप आपने ग्लिसरीन ऐड कर दी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मिक्स कर दी आपने। उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने रेड क्ले यानी चाइना अपना गेरू डाला है। पाकिस्तान में जो मिलता है रेड क्ले जो है गेरू के नाम से मिलता है, वरना नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज़ में वो रेड क्ले थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके अंदर मिक्सिंग होती है कि वो 2 से 3 मिट्टियों को मिला के बनाते हैं। अच्छा उसमें हमने गेरू डाला है, उसके साथ इसके अंदर जो है ग्रीन क्ले डाली है और इसके अंदर वाइट क्ले डाली है, ठीक है। चाइना जो अपना गेरू है वो हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है, जैसे कि रेड कलर का बन रहा होता है, जैसे तकरीबन 2 स्पून एंड 1 स्पून हमने ग्रीन क्ले एंड 1 स्पून वाइट क्ले। अच्छा इसको जब अच्छे से पका लिया, देखें अभी थोड़ा गर्म है लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो चॉकलेट सा लग रहा है। यस, रेड की वजह से ना। अच्छा इसमें आप जो भी आप ग्रीन क्ले एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा भी ठंडा हो जाएगा तो ये ऐसा ही रहेगा। और इसको आप अगर पतला स्टोन बनाना चाहें, आपने बता दिया, वरना कसम से चॉकलेट लग रही है वो। जी आप स्प्रेड बना के खा सकते हैं।
फिर इसको आप बार फॉर्म में बनाएंगे? बार फॉर्म में बनाना है तो उसका थोड़ा सा आप पानी कम कर देंगे तो ये जम जाएगा। आपने रखा उसके बाद उसको काट लेंगे। और अगर आपने ग्लिसरीन ऐड कर दी ज़्यादा तो ये आपका थोड़ा सा जैसे वैक्सी टाइप का रहेगा। ओके, फिर ये आपका लिक्विड वॉश मतलब लिक्विड भी नहीं होगा, जैसे क्रीमी जैसे आपका हो जाएगा। जैसे ये इस तरह से हार्ड नहीं होगा, लेकिन आपने लिया इसको जैसे इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, ऐसा हार्ड नहीं जमेगा नहीं। जैसे बिल्कुल आपका वो होता है चॉकलेट आपका। जी जी। अच्छा, स्प्रेड लगा बिल्कुल। अच्छा, सब इसके बाद अब गर्मियाँ चल रही हैं, प्रिकली हीट पाउडर, पहले ज़माने में पाउडर भी घर में ही बनते थे। इसके लिए हमने जो है सबसे पहले लिए चाइना क्ले, वाइट क्ले जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसको आपने लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लीजिए। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चमचा फिटकरी पाउडर। अच्छा, फिटकरी हमने डाल दी है, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। और इसके बाद तकरीबन 1/4 चमचा डालेंगे वो अपना सतपुदीना। अच्छा, ये भी डाल के हाथ से क्रश हो जाता है। आपने बिल्कुल फाइन इसको क्रश करना है और ये डाल दिया। ठीक है, तीनों डाल दिए। तीनों चीज़ें डालने के बाद इसमें पेपरमिंट ऑयल आप डालेंगे। अच्छा, लोग कहेंगे जी ऑयल डालेंगे तो वो मास्क बन जाएगा। जी जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन 10 से 12 कतरे आपने ऑयल के डाले। और इसका आसान तरीका ये होता है कि किसी जार में डालें और उसको खूब अच्छी तरह से हिला लें, तो वो गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और मिक्स हो जाएगा। ये आपका प्रिकली बच्चों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, बच्चों को इसलिए मना किया जाता है कि बच्चों की नाक के जरिए अंदर ना जाए। तो इसका आपने एहतियात करना है कि उसको ऐसा थपक के ऐसा ना लगाएं। आपने बॉडी पे हल्का सा लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये आपने क्या बात कर दी। यहाँ तो हम बच्चों के देखते हैं, बच्चों के पाउडर मुंह पे आए होते हैं। यहाँ जो सीने पे पाउडर लगा था बच्चे के मुंह कान के अंदर गया हुआ है। लोग ऐसे इसका ख्याल रखना है कि नाक के जरिए मना कर दिया था। बच्चों को एलर्जीज जब बढ़ी थी तो फिर पाउडर बैन हो गए थे। मैंने अपने बच्चे को पाउडर बहुत कम लगाया, बहुत कम ना, तो वो सब ले तुम पाउडर नहीं लगाती बच्चे को, खुशबू ही नहीं आती। हाँ, खुशबू ही नहीं आती। अच्छा, हमारे बच्चों में वाकई हमारे कपड़ों से बाहर पाउडर आ रहा होता था। मैंने कहा नहीं भाई, बच्चों को आजकल के बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम और एलर्जीज होती है, तो इसलिए पाउडर बैन कर दिया था। फिर लिक्विड पाउडर्स आ गए थे। ओके, हाँ, तो अब इसको आपने इसमें तमाम चीज़ें नेचुरल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने कम मिकदार में लगाना है। गर्मी का तोड़ है ये। दूसरी बात है कि जो गर्मी दाने होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ ये जो बहुत ज़्यादा जिनको पसीना आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। फिटकरी इसमें मौजूद है, सतपुदीना इसके अंदर मौजूद है और चाइना के लिए, तीनों चीज़ें जो है पसीने को कंट्रोल करती हैं। जबरदस्त। ठीक है, इसको आप सिर्फ अब ये नहीं कि बॉडी पे लगा रहे हैं, जिनको पैरों में बहुत आता है उसको पैरों पे भी लगा सकते हैं, मुंह पे बहुत आता है कुछ लोगों को, तो वो लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज हो सकती है, थोड़े से पानी में मिक्स करके लगा लें तो जो एलर्जीज का वो है ना कि उड़ता है लगेगा तो वो कम हो जाएगा। हाँ, उसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा कूलिंग इफेक्ट इसका आएगा। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं फर्मिंग मास्क। अच्छा, फर्मिंग मास्क के लिए ऐसी कोई चीज़ हमें चाहिए होती है कि झटपट हम जवान हो जाए। स्किन जो 60 साल की, बिल्कुल, ये जो 20 साल की हो जाए, हम तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्किन थोड़ी सी फर्म हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए जो है, अच्छा, जो हम बात करते हैं वाइट क्ले, जिसे हम चाइना क्ले कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप के थे। हमने सफ़ेद को लिया है, ये जो इम्पोर्टेड होती है वो इस तरह से आती है। ये आपने ले लिया 1 स्पून। इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी ग्रीन क्ले डालेंगे, ये वाली। ठीक है, ये हमने डाल दिया, दोनों को मिक्स किया। आपने 1 स्पून लिया, आप चाहें तो उसको बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसको जो मास्क आपने बनाना है, दोनों आपने मिक्स की और उसके बाद इसमें आपने डालना है चावल का पानी। चावल का पानी कौन सा डालेंगे? जो आपने चावल भिगो के रखे हैं। ओके, वो मैं अच्छा, उसमें ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर उसको फर्मेंटेड कर दें, लाइक आपने ज़्यादा दिन भिगो के रखा है, थोड़ा सा जैसे फर्मेंटेड हो जाए, एक रात आप भिगो के रखें, 1 से 2 रात भिगा हुआ है रखा रहे, तो वो आपका इसीलिए होगा सिर्फ मास्क के ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, इसके बाद ये आपने इसका मास्क बनाया और इसमें इसको और इफेक्टिव करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल डाल सकते हैं आप, इसमें नैरोली ऑयल डाल सकते हैं आप, इसमें पचोली ऑयल डाल सकते हैं आप, इसमें रोज़ ऑयल डाल सकते हैं, जो भी इजीली मिल जाए, लेकिन 5 से 7 कतरे से ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना स्किन को इरिटेट करेगा। अच्छा, और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है और रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, स्किन बहुत ज़्यादा सैग होगी, तो उसके अंदर अंडे की सफ़ेदी भी मिला सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको मास्क है, ये और एक जो दूसरा भी मास्क बताऊँगी, ये दोनों मास्क बहुत बड़ी मिकदार में, नाम बता देते, बोतल गली में जार के जार मिलते हैं। सिर्फ इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं और वो इतने चलते हैं, सारे सैलून्स में मिल जाएंगे आपको। ओह भाई, सही बात है। अच्छा, मिसेस सईद की कॉल भी हमारे साथ है, वाकई से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप हमारी फेवरेट हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आप पूछना चाहेंगी?
मैं तो ये काफी बातें यहाँ देखी और सुनी, तो मेरी बच्ची है 17 साल की ना हमारा, उसके चेहरे पे काफी दाने निकल आते हैं ना, तो उसके लिए अगर ये ठीक रहेगा किस तरीके से मैं इस्तेमाल करूँ उसका? अच्छा ठीक है, उनको आपकी बेटी को एक्नी की प्रॉब्लम है। वैसे ना ये जो उम्र होती है ना, इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, इसमें निकलती है एक्नी। हाँ, क्या आप हमेशा से निकली थी, अभी निकलना शुरू हुई? हमेशा से नहीं, अभी असल में उसको सीरियस की बीमारी भी थी ना, अब तो वो ठीक हो गई है, 2-3 साल उसकी चलती रही, अब तो माशाल्लाह काफी बेहतर है, तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चेहरे पे दाने निकल आते हैं। अच्छा चलिए, फिक्र करने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हुए हैं, पूरा पैनल मेरे से यहाँ पे मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। जी उम्मीद, ये जो अभी आपने मास्क लगाए इनकी बेटी लगा सकी है? नहीं, ये मास्क हमने फर्मिंग मास्क, ये फर्मिंग है, जैसे मुल्तानी मिट्टी के जो बिल्किस ने बताया था, मुल्तानी मिट्टी जो है वाइट क्ले के साथ आप मिला के लगाएं, दानों के लिए बहुत अच्छी है। दाने किसी भी तरह के, उसमें आप नीम का जो है अर्क मिला लें या नीम के पत्ते मिला के उससे पेस्ट बना लें, तो वो दानों को भी खत्म करेगा और दानों के निशान भी खत्म करेगा। ठीक है डॉक्टर सारा, आप मुझे बताएं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट, आप एक तो ये बच्चियों की उम्र ऐसी होती है कि वाकई इस उम्र में आपको दाने निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बीमारी का भी बताया कि 2 साल की बेटी बीमारी से फाइट की है। ये एक तो अच्छा एक फेस वॉश या सोप यूज़ करें जिससे दिन में 3 दफ़ा मुंह धोएं। बालों स्कैल्प को देखें, स्कैल्प में डैंड्रफ तो नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ऑयली स्कैल्प होगा तो फेस पे एक्ने आते हैं। और सेकेंडली ये देखें कि इनको पीसीओएस तो नहीं है, हार्मोन्स रेगुलर हैं। हार्मोन्स अगर इरेगुलर हो तो मुंह पे दाने आना शुरू होते हैं, और मैदे की गर्मी की वजह से। तो पानी का इंटेक अच्छा करें, कॉन्स्टिपेशन ना हो, वाटर इंटेक अच्छा हो, स्कैल्प ऑयली ना हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा तो नहीं पीते, फिजी ड्रिंक्स और ये कार्बोनेटेड फास्ट फूड्स, हाँ ज़्यादा मीठी चीज़ें, हाँ मीठी चीज़ें, दूध वाली बहुत दुश्मन चीज़ें, इन है, चीज़ों का थोड़ा केयर करें। और उसके साथ साथ फेस को अच्छी तरह, गर्मी है 3 दफ़ा फेस वॉश करें। और उसके साथ साथ ये है कि अच्छा जो है वो कोई एक्ने जेल ले लें। और ये क्ले मास्क जो उन्होंने बताया वो तो बहुत इफेक्टिव है। क्ले मास्क से ये होगा ठंडक भी होगी, आपकी स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा और आपकी स्किन फ्रेश भी होगी। पोर्स जो है वो टाइटन होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगी, तो उससे आपकी स्किन अच्छी होगी। और खुद अपने चेहरे पे रगड़ के कुछ ना करे। अच्छा मैं दोबारा जाती हूँ। हाँ, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप मदिया बात कर रही हैं? जी जी, मैं मदिया बात कर रही हूँ। मिसबा कैसी हैं आप, ठीक है? अच्छा आप, मैं भी मदिहा जी हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर बिल्किस से कि मेरे पापा को ना बहुत एक पहले मिसबा पीछे टेलीविजन बंद कर दें। जी मैं बंद करवा देती हूँ। हाँ, और या तो आप टीवी वाले कमरे से बाहर निकल जाए। हाँ जी, मेरे वालिद साहब को ना बहुत अच्छे से IBS की बीमारी है। IBS इरिटेबल अच्छा सिंड्रोम, जी ठीक है। हाँ जी, तो वो ये है कि उनको बहुत रियल प्रॉब्लम रहती है, हर वक्त लूज मोशन वगैरह, दस्त वगैरह रहते हैं। तो मैं डॉक्टर बिल्किस से पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई घरेलू टोटका वगैरह है, हम बहुत परेशान है। अच्छा बेटा, IBS में ना ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। IBS की बीमारी में ऐसा होता है कि कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेट हो जाता है, और इसके अलावा उनको ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह तो नहीं है? फिर मैं आपको नुस्खा बता दूंगी। ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, शुगर वगैरह का कोई मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ब्रेन इन्वॉल्व, घरेलू टोटका भी बहुत परेशान होता है कि कैसे। हाँ, छोटी हड़ ले लीजिए। छोटी हड़ जिंक होता है जो आपके जो है लूज मोशन को रोकने में मदद करता है। छोटी हड़ को आपने लेना है 1 मुट्ठी, 1 चम्मच देसी घी लेके छोटी हड़ उसमें डाल दीजिए। जो छोटी हड़ फूल जाएगी वो आपकी दवा है, अलग निकाल दीजिएगा। इसको पीस के पाउडर बना लीजिएगा। 1 चुटकी दिन में 2 बार दीजिएगा। कैमोमाइल टी उनको ज़रूर दें और लेमन वाटर, तो इंशाल्लाह IBS का मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा उम्मीद, अब नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? अच्छा, हम ब्राइटनिंग मास्क बना रहे हैं। अच्छा, इसका जो ब्राइटनिंग मास्क, इसकी खास बात है कि ब्राइटनिंग तो सबको चाहिए होती है कि स्किन टोन इवन हो जाए, और ये पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जो धब्बे, दाग धब्बे किसी भी तरह के, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हम ग्रीन क्ले लेंगे, ठीक है, और ग्रीन क्ले के साथ हम रेड क्ले लेंगे। ग्रीन क्ले 2 हिस्से जैसे 2 चमचे लेंगे, और रेड क्ले जो है हमने 1 हिस्सा 1 चमचा लेना है। इसमें हम 1 चमचा ही डालेंगे मुलेठी का पाउडर, ठीक है। मुलेठी के बारे में कहा जाता है कि बहुत इफेक्टिव है मुलेठी। अब तो उसके वॉशेस, उसके मास्क, उसकी क्रीम्स भी आ रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स करके, अच्छा उसको बना के आप इस तरह मिक्स करके रख लें। जब भी आपको लगाना हो, आपने फ्रेश मिल्क जो है आपने इसके साथ पेस्ट बनाना है,
और इसको लगा के फेस के ऊपर आपने छोड़ देना है। अच्छा, लगाने का तरीका क्या है कि पहले आप फेस वॉश करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद ये मास्क लगाएंगे। मास्क लगा के पहले गीला ही मास्क हल्का सा मसाज करेंगे, तकरीबन कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए मसाज करेंगे, इतनी देर में वो सूख जाएगा। दोबारा एक लेयर लगाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, और जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा देन उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद दिन का टाइम है सनब्लॉक लगाएंगे, शाम का टाइम है सीरम लगाएंगे, रात का टाइम है जो अपना सीरम लगाते हैं वो लाजमी लगाएंगे। आप इसको करना शुरू कीजिए, ब्राइटनिंग बहुत अच्छी आती है और जो हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई है वो उससे क्लियर हो जाती है। और वैसे कहते हैं ना कि हम जब भी कोई सी हर्बल भी कोई चीज़ को नुस्खा इस्तेमाल करें तो उसमें कि आप एटलीस्ट 21 दिन तक आप उसको ज़रूर करें, फिर उसके बाद जो है वो उसके नताइज सामने आना शुरू होते हैं। कॉलर हमारे साथ एक और है जी, इस्लामाबाद से आइजल। इस्लाम फैसलाबाद, माफ कीजिएगा जी। आइजल कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना मेरे फेस पे ना तिल बहुत ज्यादा है, तो उनका कोई इलाज है? आपके तिल बहुत ज्यादा है जी, डॉक्टर साहिबा। तिल के लिए सबसे पहले तो सनब्लॉक लगाएं, क्योंकि गर्मी के एक्सपोजर की वजह से और लाइट्स की वजह से तिल होना शुरू हो जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ती है। तो एक अच्छा वाइटनिंग फेस वॉश दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें। सुबह सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है। रात को अच्छा जो है प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए नाइट क्रीम जिसके अंदर कोई वाइटनिंग एजेंट भी है, ग्लूटाथियोन। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं ना कराती हूँ अच्छा मुझे हाँ वो कह रहे तिलों के खूबसूरती के निशान में मेरे ना होठों के यहाँ पे एक तिल है, तो मैं अब तो खैर बेस लगी होती है तो छुप जाता है, तो वो तिल थोड़ा मोटा था तो मुझे थोड़ा सा बुरा सा भी लगता था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, क्योंकि मैं जब हेयर रिमूव का जो लेज़र है वो जब कराती हूँ तो उस लेज़र की वजह से मुझे लगा कि वो पिगमेंट उसका जो लाइट हो रहा है पिगमेंट दरमियान, हाँ से वो लेज़र से कहीं ना कहीं उसका वो पिगमेंट टूट रहा है। सही, ये मेरे नोट की बड़ी अजीब सी मुझे चीज़ लगी। हाँ कि वो मोटा मेरे यहाँ पे तिल है, अभी भी नजर आ रही है ब्यूटी के लिए। हाँ, छोटे छोटे मोल्स ज्यादा बनना शुरू होते हैं, कुछ तो नेचुरल होते हैं, बट बहुत ज्यादा अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो वायरल वॉट्स में तब्दील, कुछ वायरल वॉट्स होते हैं और कुछ बिल्कुल छोटे मोल्स की तरह होते हैं, तो वो पिगमेंट बड़ा होता है, उसके बाद वो छाई बन जाती है मिलके ना। लेकिन अब तो वो फैशन है, वो कैसे वो छोटे बना रहे होते हैं लोग, तो मेहंदी भी हल्की हल्की से लगा के छोड़ देते हैं कि वो फिर वो वो आपने देखा नहीं, वो आजकल वो बड़ी वो फ्रेकल्स बना के छोटे अच्छा, जिनको ये फैशन पसंद नहीं है ना, सफेद जीरा जो है ना प्याज के अर्क में भिगो लें। सफेद जीरा प्याज के अर्क में भिगो लें, फिर जब भिगोने के बाद जो प्याज का अर्क जीरे के साथ है ना वो लगाना शुरू करें तो फ्रैकल्स खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त। हाँ जी, उमें नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हैं? ब्राइटनिंग मास्क बन गया, ब्राइटनिंग मास्क बन गया। अब हम बना रहे हैं फेस पाउडर। अच्छा, फेस पाउडर लोगों को रहेगा जी अब तो कॉम्पैक्ट आता है, ये मेकअप के साथ फेस पाउडर वाला, मेकअप वाला जो आखिर में लगाते हैं। लेकिन अगर आप देखें आज भी लूज पाउडर मिलते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। और पहले जो है मिलते ही यही थे कि वो आप उसी वक्त आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े मेकअप की तो वो डिफरेंट टाइप के आपके पाउडर्स होते थे और वो आपके स्किन के हिसाब से कलर मैच करके बनाते थे। तो हम भी पाउडर इसी तरह से बना रहे होते। अगर आप घर में बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने जो है ये अपना जो बेंटोनाइट मतलब वाइट क्ले लिया है, ठीक है, 1 चमचा। अच्छा, इसमें जो है मैं एकदम से कुछ भी नहीं डाली, इसका कलर खुद ऐसा होता है ऑफ वाइट सा कलर, ठीक है। इसमें बहुत ज़रा सा हम रेड वो डालेंगे ताकि कलर उसमें आ जाए। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप सबको चिट्टा तो नहीं होना है ना, कि हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कौन सा शेड चाहिए। अब देखिए, अगर मैंने ज़रा सा इसमें गेरू डाला है तो मैं आपको कलर दिखाती हूँ, मिक्स कर लूँ। अच्छा, मिक्स करने का तरीका पाउडर का सबसे अच्छा होता है तो कागज़ का जो अपने शॉपर लेके उसके अंदर डाल के उसको खूब हिला लें, या एयर टाइट जार लेके उसमें डाल के खूब हिला लें शीशे का, सबसे अच्छी मिक्सिंग होती है। ये देखिए इस तरह का कलर, ये आपको मैं हाथ में दिखाती हूँ, ये इस तरह का कलर पिंकिश टोन, ठीक है। अच्छा, आपने इसको लाइट करना है तो आप इसमें व्हाइट कलर मतलब अपना क्ले और डाल देंगे, ठीक है। इतने महंगे खरीदे हम, शुरू बनते ऐसे ही हैं, बस कुछ चीजें इसमें डालते हैं। मैं भी आपको इसकी आखिरी ट्रिक भी बताऊंगी। मुल्तानी मिट्टी जरा सी डाल रहे हैं हम अपनी एशियन स्किन के लिए ताकि उसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और इसका रिजल्ट बढ़ाने के लिए ताकि वो स्टे भी करे। और जो कॉस्मेटिक में डलता है वो डल रहा है जिंक ऑक्साइड, 1 चुटकी। भाई ये जो आप इतने महंगे फेस पाउडर खरीद रहे होती ना, वो जो खवातीन कोई 10-10 हज़ार की भी, ये देखने कैसे बन रहा है। ये देखिए आप इसका कलर देख रही है, बिल्कुल पिंक कलर हो गया। अब इसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे कि आपने तो पिंक पर्पल आ रहा है कि उसकी टोन बहुत अच्छी आती है, ऑरेंज आ रही है, ग्रीन आ रहे हैं, ऑरेंज है। तो ये आपने जैसे अब इसको लगाएंगे जब, जाहिर सी बात है आप इसको इस तरह समझ लें, मैंने लिया, ये देखें, वाओ, ये लगा लिया, ये आपका ऑयल भी कंट्रोल हो रहा है, नेचुरल भी। ये देखें,
अब इसका कलर जो शेड वो अपने हिसाब से आपने चेंज, फिक्सिंग भी अच्छी हुई है कि फिक्सिंग भी अच्छी हो गई है। ये जिंक ऑक्साइड इसको फिक्स कर देता है। जिंक ऑक्साइड देखिए उभरा उभरा ये आपका फेस पाउडर बन गया है। और ये इतने पसीने में इतना ज्यादा मूव तो नहीं करेगा जैसे लूज पाउडर में से ज्यादा सेफ होता है। हाँ। सेफ होता है कि वो पसीना भी जिंक खुश्क हो ऑक्साइड जाएगा ना, नहीं बिल्कुल करने आपको देगा। जिंक आपको चिपकाबल आपका सेट हो जाएगा, आपका जो भी मेकअप है वो भी सेट हो जाएगा, पसीना भी उस पर कंट्रोल हो जाएगा और इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो आपको नुकसान पहुंचाए। कितनी मजे की चीज आपने तो बताई। ये लेकिन कलर आपने अपने हिसाब से उसका सेट करना है। सही। अच्छा, हेयर टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने बनाना होता है कि बहुत महंगे टॉपिक्स आते हैं ये। हेयर टॉपिक्स है डिफरेंट चीज़। अच्छा, उसमें सिंपल ये कि जो है ना ब्लैक क्ले मिल जाती है, सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा स्याह रंग होता है जैसे आप ये देख रहे होंगे। इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद है। जी जी। आपने इसमें दोनों चीज़ें मिलाई। अच्छा, इतना काला रंग तो कोई भी नहीं लगा। जी जी बिल्कुल। अब उसमें सिंपल आपने मुल्तानी मिट्टी मिला दी है और आपको जिस तरह वही वाली बात है कि ये जो कलर आप बना रहे हैं ये सारे कलर का वो खेल है जैसे आप कलरिंग करते हैं कि आपने अपने हिसाब से मिक्सिंग बना रहे हैं। एग्जैक्टली जो शेड आप बना रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है लाइट, ये हमारे भाई सुन लें क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक है वो हमारे खवातीन तो इतना इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मर्द से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे उनको लग रहा होता है कि बालों का वो हजम कम है तो देन वो उसको फिर टॉपिक को लगा के वो फाइबर होते हैं तो वो उसके बाद स्प्रे करके फिक्स हो। हाँ। अच्छा देखिए, कलर मैं ये बड़ा नोट करती हूँ बंदों की भी। इसका कलर लाइट हो गया, लेकिन हम जितना इस पर हम डालते जाएंगे, आप ब्राउन सॉरी ये डालती हूँ मैं, या आप इसके अंदर वाइट अपना डाल दें तो ये कलर लाइट होता चला जाएगा। अब उसको ब्राउन शेड में करना है तो आपने ब्लैक सॉइल कम, ब्लैक क्ले कम करना है और आपने पेंटोनाइट या मुल्तानी मिट्टी की मिकदार बढ़ा देनी है। रेशो आपने बनाना है क्योंकि आपकी मिक्सिंग जो होगी वो शेड आपका उस तरह से कलर लाइट होता जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक खास बात ये कि कलर तो आपने अपने शेड से देखिए, ये ब्लैक कलर ऐसा था और ये इस तरह से बन गया, कितना फर्क है। बिल्कुल। अब इसको जितना दिल चाहे आप इसका कलर चेंज और मैं थोड़ा सा और हाँ करते हैं ऐसे कर। जी जी ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात है कि यही जो पाउडर आप बना रहे हैं सिंपल, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना सर में आता है, बहुत ज़्यादा स्किन मतलब बाल ख़राब रहते हैं, तो इसमें सिंपल थोड़ा सा जो है आपने ये वाइट क्ले जो है ऐड कर दी या मुल्तानी मिट्टी। जी जी। ये आपका ड्राई शैम्पू बन जाएगा। इसको आपने सिंपल करना क्या है कि आपने जड़ों में लगाना है, थोड़ी देर लगा के खूब मसाज करना है और उसको खूब मतलब कपड़े से या ब्रश से अपना वॉश कर मतलब ब्रशिंग कर देनी है तो वो सारा एक्स्ट्रा झड़ जाएगा। तो वो आपका ड्राई शैम्पू भी हो जाएगा और आपके डैंड्रफ के लिए भी फ़ायदेमंद है और सबसे बढ़ के जो पसीना जिनको बहुत ज़्यादा आता है, सीबम होता है, वो कंट्रोल हो जाएगा। ज़बरदस्त, क्या बात है। मैं आपकी सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं आज। अच्छा, आप जा रही हैं भाई, आज लाहौर जा रही हैं आप? जी, कल लाहौर में और परसों इस्लामाबाद में क्लिनिक। क्यों जा रही हैं आप? घूमने क्यों बैठे कराची में? ये क्या बात हुई? इतनी गर्मी है, घर रहे अपने, क्यों जा रही है? क्लिनिक करने जा रही है। अच्छा, क्लिनिक करने के लिए जा रहे हो। अभी आप भी माशाल्लाह से एक अपना एक अच्छा ट्रिप करके आई। तो सिर्फ ये नहीं कि जो हमारी जो लिस्टेड लोग समझे कि कराची के लोग जिनसे जो है मुस्तफीद होते हैं, तो ये दे कीप ऑन ट्रैवलिंग और इसी वजह से आप भी जा रही हैं। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर मुबशरा आप किचन काउंटर की तरफ जा चुकी हैं और डॉक्टर मुबशरा ने बड़े तामुल, बड़े सुकून से मैं सबकी बातें भी सुन रही थी और डॉक्टर मुबशरा ने कहा अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या कुछ कनाडा वाले से सब कुछ क्या कुछ मैं लेकर आई आप लोगों के लिए। जी डॉक्टर मुबशरा, बहुत इजी फार्मूला है ये। चिकनी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी एज यू से। इसको सिर्फ अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो सिंपल आपने ये पाउडर लेना है और उसको ब्रशन अप करें, ठीक है। इवन अगर आपका ब्लो ड्राई बहुत देर तक प्रोलॉन्ग करना है तो सिंपल ये आपने पूरे मांग में रखना है। आपने बाल पूरे नीचे की तरफ करना, ये व्हाइल यू आर पुटिंग द मास्क इन, पूरी मतलब ड्राइस के ऊपर पेनिट्रेट कर जाएगा। फिर उसके बाद आपने बाल पीछे की तरफ झटकना है और इस तरीके से शेकन अप करना है। तो जो आपका ब्लो ड्रायर यानी फ्लैट आयरन जो 3 डेज तक प्रोलॉन्ग करता है, यूजुअली ये लास्ट करेगा तकरीबन 5 डेज। अच्छा, पहली बात है डॉक्टर मुबशरा, 3 दिन तो आपने बता दिया आइडियल है। कराची में तो अभी ब्लो ड्राई करके निकलो, 2 घंटे बाद आप बब्बर शेर बन जाते हैं, बाल आपके यूं आ जाते हैं, फट जाते हैं। ये हादसा मेरे साथ भी हो चुका है आज सुबह। सो आई डू रियलाइज
रियलाइज दैट, बट आप लोग यूज्ड टू हो, लाइक ब्लो ड्राई एंड फ्लैट आयरन यूज्ड टू हो। अगर आप इवन बहुत कोल्ड क्लाइमेट की तरफ रह रहे हैं तो बहुत आसान है कि अगर आपने 3 दिन से 5 दिन तक फ्लैट आयरन ब्लो ड्राई प्रोलॉन्ग करना है तो ये ड्राई आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा, सेकंड चीज़ जो आपने अंडर आर्म्स जो अनवांटेड लाइक डार्कनेस अराउंड रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला ये है कि कोई भी किस्म की आप कॉफ़ी ले लें, ठीक है। आपने कॉफ़ी तकरीबन लेना है 1.5 टेबल स्पून, और इसके बाद आपने मुल्तानी मिट्टी तकरीबन 1 टीस्पून लेके इसको मिक्स करना है, और इसके साथ आपने सौंफ का पाउडर, ठीक है, सौंफ का पाउडर आपने ये ले लेना है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। सौंफ का पाउडर, कॉफ़ी और मुल्तानी मिट्टी इसमें थोड़ा सा मैं और ज़्यादा ऐड इन करूँगी। ये आपने पाउडर बना लिया, और इसके साथ आपने 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून ये आपने डार्कनिंग ऑफ अंडर आर्म्स और एनी अदर एरिया, यानी एल्बो भी, नीज, और स्पेशली पैरों के जो तले होते हैं बहुत ज़्यादा डार्कन अप होते हैं, ये तकरीबन आपने हफ्ते में 3 से 4 दिन ये ट्रीटमेंट करनी है। आपने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ये लगाना है, लीव आउट करना है, और उसके बाद आपने वॉश आउट कर लेना है। सो ये आफ्टर मेकिंग द कॉफ़ी इसमें स्मेल भी अच्छी आती है, सौंफ ठंडा करता है, और ऑब्वियसली ये बेंटोनाइट क्ले है तो इसकी तासीर अलग होती है। ये आप पतला सा बनाया मैंने इसलिए है कि ये बिल्कुल ग्राइंड होना चाहिए। अगर आप लार्जर एरियाज कर रहे हैं, स्पेशली इनग्रोन्स के लिए, ठीक है, इनग्रोन हेयर, यानी जब आप वैक्स करते हैं तो बीच में जो हेयर टूटता है तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। इसको हम कहते हैं कि लूफा स्क्रब आउट करें। अच्छा, स्क्रब आउट के लिए ये मैंने ड्राई लेमन लिया है, ठीक है। ड्राई लेमन को आप क्रश कर लें इसके साथ, और आपने सेम फॉर्मूला, सिर्फ आपने लेमन ऐड इन करना है। ये हो गया इनग्रोन हेयर के लिए। और ये ये लूफा पे लगा के करें या खुद अपने हाथ से भी आप ये इतना स्क्रबी हुआ है कि ये आप सिर्फ मसाज करेंगे लूफा के बगैर, और ये इनग्रोन होना बंद हो जाएगा। इवन वैक्सिंग और एनीथिंग अगर आप लेजर हेयर रिमूवल भी करवाते हैं तो क्योंकि आप बेसिकली कोई आर्टिफिशियल कोई भी क्रीम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो अगर आप लेजर हेयर रिमूवल कर रहे हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप एक्सफोलिएट के साथ साथ आप इनग्रोन का यहाँ पे इलाज करें। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, रेहाना। वालेकुम अस्सलाम मदिया, हमेशा की तरह बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी। आपके पास जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं सबको मेरा सलाम। और सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरी एक ही बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है, 26 साल उसकी उम्र है। 2 साल हो गए हैं उसकी औलाद नहीं हो रही। उसका वजन 41 था, अब उसका वजन 63 हो गया है एकदम। अच्छा, उसके बाद उसके इतने अनवांटेड हेयर जो है ना मुंह पे, पूरी बॉडी पे निकलते हैं। उसके बाद उसके बाल ऐसे पूरे पूरे उतर रहे हैं, एक्नी बहुत फेस पे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने PCOS डायग्नोज किया। फिर उन्होंने ये कहा कि बायो लाइफ करके कोई साइशें हैं, वो 6 महीने तक आप यूज करें तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। मुझे सारे डॉक्टर से ये पूछना है कि क्या ये इतने रिलायबल हैं ये साइशें, या इसके अलावा इसकी अलग से मेडिसिन या ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे जरा तफसील से सारी डॉक्टर से जो है ना उनके ओपिनियन जरा मुझे बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए ना। मतलब उसकी हाइट भी कम है, वेट एकदम इतने नहीं, 23 kg वेट उसका। अगर आपने बेटी की, अगर आपने वेट 41 बताया, 41 बहुत कम वेट है आपकी बच्ची की। क्या बढ़ गया अब तो नहीं, वो कह रही है आपने 63 हो गया। लेकिन अगर शादी से पहले 41 भी था, ये बहुत कम वेट है। तो आपकी बेटी की हाइट कितनी? अंडरवेट थी, लेकिन शादी के बाद इसको हार्मोन इम्बैलेंस का मसला हुआ, वेट एकदम उसने तेजी से गेन किया ना। अच्छा। और फिर ये सारे इश्यूज आ गए कि चिन पे उसके इतने बड़े बड़े हेयर, पूरी बॉडी में। मुझे ना वैसे आप ना मुझे उनकी वेट के वाले से मुझे उनकी हाइट भी बता दीजिए ताकि हमें आइडिया हो कि उनका वेट। उनकी हाइट है 4'11" हाइट है, 41 शादी से पहले वेट था और अब 63 वेट हो गया। ओके, चलें ठीक है। आप हमारा शो देखते रहें। अच्छा, वो जिन साशे के वाले से बात कर रही हैं, डॉक्टर इनिसिटॉल साशे, उसमें विटामिन डी, विटामिन B12 होता है, D3 होता है, उससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो वो साशे बहुत इफेक्टिव है, यूज करने चाहिए। उससे ब्लोटेडनेस खत्म होगी, PCOS ठीक होंगे, अनवांटेड, और चिकन का इस्तेमाल
इस्तेमाल बंद करें, फार्मी चिकन। हाँ, ये फार्मी चिकन पीस जी, आप डॉक्टर मोर्शा आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? अकॉर्डिंग टू दैट, अभी जो मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट रेसिपी उन्हीं की, वो I would say it will relate to that. But usually जितने कॉलर्स आए मैं उन सब से ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ एक्सरसाइज शुरू करें। डजेंट मैटर किस टाइप की एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ द मेन की। चाहे आप घर में बैठे हुए हो या अगर आप ऐसी एरिया, रिमोट एरियाज़ में जो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, तो अभी जो है वो नेक्स्ट जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो वेट लॉस की है, स्पेशली एब्डोमेन और ट्राइसेप एरिया यानी हाथों का निचला हिस्सा और हिप्स का हिस्सा। तो जो अभी मैं ट्रीटमेंट ये बताऊंगी, अगर ये आप आराम से करें, एक्चुअली जब मैं मेरी इधर पाकिस्तान में क्लिनिक थी तो हम सेम रेसिपी करते थे और हम चार्ज करते थे तकरीबन 10 to 20,000 for only 10 sessions, जो वो मैं आज आपको फ्री ऑफ चार्ज बता रही हूँ। तो आप इसको प्रैक्टिस करें नॉर्मल, चाहे कोई भी, चाहे वो IBS का पेशेंट है या आई विल से पॉलिसिस्टिक ओवरीज अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, या इवन हेयर सिटिजन पेशेंट्स के लिए स्पेशली नेक का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा लंपी हो जाता है, तो वो आई वुड से कि आपका पोस्चर की वजह से ये होता है। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है तो ये बहुत ज़्यादा अकर होता है, यानी एक बॉल टाइप का C1 से C5 तक होता है। हम इसको बनाना भी शुरू करेंगे क्योंकि टाइम भी, जी, हाँ, जी बिल्कुल। ओके, सो अब हम जो दूसरी रेसिपी ले रहे हैं वो है शुगर। शुगर के साथ हमने मुल्तानी मिट्टी डाली और 1 टीस्पून और इसके साथ अरोमा थेरेपी ऑयल, फ्रैंकिंसन। ठीक है, फ्रैंकिंसन वेट लॉस के लिए एक्सीलेंट है। इवन अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट का इसका कंप्रेशंस बना लें, यानी दुपट्टे का जो कपड़ा होता है उसके साथ मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ सिंपल पानी में भिगो लें और फ्रैंकिंसेंस के ड्रॉप्स कर लें। अच्छा, अब मैंने ये जो शुगर और मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी ऐड इन की है, इसका हम बेसिकली हम ये कहते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज का ये मतलब होता है जहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स हैं फुल बॉडी पे, उस पे अगर हम मसाज करें, आपको फुल बॉडी पे मसाज नहीं करना, आपने उन एरियाज को मसाज करना है जो आर्मपिट्स यानी आपके बगल का एरिया, आपकी जो जहाँ पे नीज होती हैं बैक साइड पे होते हैं आपके लिम्फ नोड्स, ये वो डिमेंशंस हैं, वो चार्जिंग एजेंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ आप मसाज करेंगे आपका लिम्फेटिक ड्रेन होगा, यानी जो भी आपका मोटापा है नेचुरल तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट में जाएगा, यानी पी और पू के थ्रू जाएगा। अब इसकी डायरेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है कि ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका लिम्फ नोड्स हैं, स्पेशली आपके चिन की एरिया, जो हम बहुत ज़्यादा इवन मसाज करते हैं, जो आप ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं यूजुअली अपवर्ड करते हैं और नेक को भी अपवर्ड करते हैं, एक्चुअली बिल्कुल ये आप प्रमोट कर रहे हैं डबल चिन लाइन और आपका यानी अपर एंड लोअर ऑर्बिकल एरिया जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पफीनेस होता है, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा बोटॉक्स या फिलर या थ्रेड लिफ्ट्स करवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस एरिया में डाउनवर्ड्स मसाज करें। मींस दिस वे आपने करना है, आपने चिन का एरिया नीचे की तरफ लेके जाना है और आपने क्लाविकल एरिया यानी इस वाले एरिया में ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं, और स्पेशली जब आप हिप्स का एरिया कवर आउट करें तो वो नीचे का हिस्सा वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। ये मेडिकल परफॉर्मा है कि आपको लिम्फ नोड्स पता होना चाहिए। हम हमेशा रिलैक्सेशन मसाज ऊपर की तरफ करते हैं, बट जब लिम्फेटिक ड्रेनेज हो तो हमने नीचे की तरफ करना है जहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। ये आपने ये हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल, स्क्रब आपने लिम्फ नोड्स की तरफ करना है। लास्ट जल्दी क्विकली बता दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने मिट्टी का ये घड़ा लेना है, इसमें सिंपल आपने ये चिकनी मिट्टी डालनी है, तकरीबन लाइक wherever you want to do weight loss, और उसको आपने पेस्ट बनाना है, दुपट्टे के कपड़े में इसमें डालना है एज अ कंप्रेशन, और कमर पे बांध लेना है, हाथों पे बांध लेना है या हिप्स की एरिया पे कवर करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स, और फिर आप वो कंप्रेशन रिलीज करेंगे। जो इवन स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनकरेज हम करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स हो, चाहे आपने वेट लूज किया हो या वेट गेन किया हो, और स्पेशली प्री एंड पोस्ट
प्रीनेटल प्रेगनेंसी मार्क्स। जी, जी। उसके लिए बेहतरीन है, आपने कुछ ऐड नहीं करना है, आपने सिर्फ दुपट्टा लेना है, मुल्तानी मिट्टी, पानी, ये आपने रोज़ाना करना है 15 to 20 मिनट्स, और इसके बाद विद इन 1 मंथ आपकी बॉडी जो है वो डिकम्प्रेशंस की तरफ जाएगी, व्हिच इज एक्सीलेंट। ये तो कि बहुत आज आपने मज़ेदार बात बताई और बहुत ही सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, तो आई एम श्योर कि जो आज का मैंने शो किया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अल्लाह करे साबित हो, और आपने जो यहाँ से चीज़ें देखी हैं आप उस पर अमल भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रही, आप तमाम की लड़कियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।